हेलो दोस्तों, इन्वेस्टर्स माइंडसेट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पर्सनल फाइनेंस को डीपली जानेंगे और हम आपको फाइनेंस को संभालने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड करेंगे। चाहे आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत कर रहे हो या अपनी मनी मैनेजमेंट की टेक्निक्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, तो यह वीडियो आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसकी हेल्प से आप पर्सनल फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट को इजीली समझ सकते हैं। तो चलिए आते हैं फर्स्ट स्टेप पे, इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल फाइनेंस। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पर्सनल फाइनेंस इंपॉर्टेंट क्यों होता है। पर्सनल फाइनेंस आपकी मनी को इफेक्टिव तरीके से मैनेज करने के बारे में होता है, ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकें और अपने फ्यूचर को सिक्योर बना सकें। इससे आपको अपने फंड को कंट्रोल करने और कर्ज को कम करने में भी हेल्प मिल जाती है। अगर आपने पर्सनल फाइनेंस अच्छे से करना सीख लिया तो इमरजेंसी कंडीशंस के लिए भी सेव कर सकते हैं और आपको इफेक्टिवली तरीके से इन्वेस्ट करने में भी मदद मिल जाती है। सेकंड स्टेप आता है बजट एंड सेविंग। पर्सनल फाइनेंस की शुरुआत बजट और सेविंग से ही होती है। इसमें आपको आपकी इनकम और एक्सपेंस को ट्रैक करना होता है। इसमें आपको देखना होता है कि कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। इसके लिए आप एक डायरी ले सकते हैं या ऑनलाइन ऐप भी है, जहाँ पे आप डेली के जो खर्चे होते हैं आप उसमें लिख सकते हैं और एट द एंड ऑफ द मंथ आप देख सकते हैं कि कितना फिजूल का आपने खर्च किया या किस में आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, कहाँ पे आपको ज़्यादा खर्च करना ज़रूरी है। आप बजट बना सकते हैं। बजट बनाने के लिए आपको डिफरेंट कैटेगरीज में आपकी इनकम को डिवाइड कर लेना है। फॉर एग्जांपल रियल इस्टेट, अगर आप रेंट पे रहते हैं या आपकी होम की EMI जाती है तो उसको एक डिफरेंट कैटेगरी में डाल लें। ट्रांसपोर्टेशन हो गया है, अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए जो मंथली एक्सपेंस होता है उसको एक कैटेगरी में लिख लें। ग्रोसरी एंड एंटरटेनमेंट के लिए जो खर्च होता है उसको लिख लें। ये बनाते हुए आपको यह ध्यान में रखना होगा कि आपके जो खर्चे हैं हमेशा इनकम से कम होने चाहिए। अगर आपके खर्चे ज़्यादा हैं तो आपको जो आपने बजट लिखा है मंथली उसमें देखना है कि कहाँ पे आप कम कर सकते हैं। आपको सेव करना बहुत ज़रूरी है। सेव करेंगे तभी आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि गिव प्रायोरिटीज टू सेविंग्स। आपको अपनी इनकम का एक पार्ट सेविंग और इमरजेंसी फंड के लिए अलग कर लेना है। अगर आप अपनी इनकम को 100 में डिवाइड कर लें तो 10% आपको 100% सेव करना ही करना है। इसे अपने बजट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना लेना है। नेक्स्ट स्टेप आता है डेब्ट मैनेजमेंट। कर्ज फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है। इसको कम करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो अंडरस्टैंड योर डेब्ट। अपने सभी कर्जों की एक लिस्ट बना लेनी है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड में कितना आउटस्टैंडिंग है। स्टूडेंट अगर लोन आपने ले रखा है तो स्टूडेंट लोन के लिए भी आप लिख सकते हैं। होम लोन है तो उसको भी अपनी लिस्ट में इंक्लूड कर लें। इंक्लूड करने के बाद जब आपकी लिस्ट तैयार हो जाती है तो आपको यह देखना होगा कि हाई इंटरेस्ट वाले कर्जे को सबसे पहले पे करना है। अपनी हाई इंटरेस्ट वाले कर्जे को ख़त्म करने पे फोकस करना है और बाकी कर्जे को मिनिमम पे करते रहना है। इसके लिए आप एक और स्टेप उठा सकते हैं जिसे बोलते हैं मर्ज करना। अगर आपने एक से ज़्यादा लोगों से उधार ले रखा है या डेब्ट ले रखा है तो आप 2 कर्जों को मर्ज कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने A, B, C 3 लोगों से उधार ले रखा है तो ट्राई करें A से और ज़्यादा उधार लेके B और C को ख़त्म कर दें, ताकि आपका पूरा फोकस A पे रहे। इससे आपका माइंड फोकस हो जाएगा और आप कर्जे को जल्दी खत्म कर पाओगे। नेक्स्ट स्टेप आता है इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन। अगर आपने कुछ अमाउंट सेव कर लिया है तो उसे तुरंत इन्वेस्ट कर दें। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सबसे पहले सेट क्लियर फाइनेंशियल गोल। सबसे पहले आपको अपने इन्वेस्टमेंट के गोल को सेट कर लेना है। जैसे कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, रिटायरमेंट के लिए कर रहे हो, एजुकेशन के लिए कर रहे हो या रियल एस्टेट खरीदने के लिए आप कर रहे हो। नेक्स्ट स्टेप आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। एक कहावत है, सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है इन्वेस्टमेंट में। तो अपने इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन कर लेना है। अपने इन्वेस्टमेंट को स्टॉक, बॉन्ड और रियल एस्टेट जैसे डिफरेंट एसेट कैटेगरीज में डिवाइड कर लेना है, जिससे आपके रिस्क को मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट आता है टेक बेनिफिट्स ऑफ टैक्स बेनिफिट अकाउंट्स। जब आप सेव करते हैं तो उस पर काफ़ी टैक्स लगता है। अगर आप उस टैक्स को बचा सकते हैं तो आप अच्छा खासा पैसा आप सेव कर पाएंगे। तो टैक्स बेनिफिट कुछ अकाउंट्स होते हैं, अगर आप उनमें इन्वेस्ट करते हैं
तो आपका टैक्स बच जाता है। जैसे पेंशन अकाउंट्स हो गया, 401k में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपका टैक्स इजीली बच सकता है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, जिसमें इंश्योरेंस एंड सेफ्टी ऑफ योर वेल्थ होता है। खुद को और अपनी वेल्थ को सेव करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट आता है कंटिन्यू लर्निंग एंड ग्रो। पर्सनल फाइनेंस एक लाइफ टाइम जर्नी है, जिसमें आपको कंटिन्यू स्टडी करते रहना है, पढ़ते रहना है, न्यूज़ देखती रहनी है, अपडेट आपको रहना बहुत ज़रूरी है। बुक्स पढ़ के, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ सेमिनार अटेंड करके और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को फॉलो करके आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब ज़रूरत हो फाइनेंशियल एक्सपर्ट और प्रोफेशनल से एडवाइस लेते रहें, ताकि आपको पर्सनल गाइडेंस मिल सके। याद रखिए, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पर कंट्रोल करने और अपने फाइनेंशियल गोल की ओर काम करने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके और सही डिसीजन लेके आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो और अपने लिए एक ब्राइट फ्यूचर बना सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।